हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, यहाँ पर हम लोग झारखंड जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। यहाँ पर दो धर्म के बारे में तो नहीं, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला तो यहाँ जैन धर्म है और दूसरा है बौद्ध धर्म। जैन धर्म के पहले क्वेश्चंस की हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप लोग चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेशन ये चल रहा है इसको लगाते हैं तो। ओके, और मैं आपको ऑरली बता भी दूंगी कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड राज्य के बेनू सागर जो कि सिंहभूम में है नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है बताना है। आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, है ना। ऑप्शंस यहाँ पर जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, कब्रगाह के अवशेष और शिवलिंग है। राइट आंसर होगा यहाँ से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और हाँ, इससे रिलेटेड सातवीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है। जैन मूर्तियाँ तो मिली ही है, लेकिन वो 7वीं शताब्दी की थी। नेक्स्ट है, लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि लोरे ए यदगा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है यहाँ पर हमें बताना है। चमकीली भूमि, आंसुओं की नदी, स्वर्ग का रास्ता या फिर अदृश्य तारा। तो मुंडारी में इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, ईचागढ़ और करुआ गांव है। तो राइट आंसर होगा ये हनुमान गांव जो है ना, इसका संबंध जैन धर्म से है। तो हनुमान गांव कौन से जिले में पड़ता है? ये है पलामू में। कौन सा जिला याद रखेंगे? पलामू जिले में ये पड़ता है। और जैनियों के कुछ यहाँ पर पूजा स्थल भी प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरक क्या होता है? सरक है क्या? झारखंड की एक जनजाति है या फिर सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान है और इनमें से कोई नहीं। तो सरक जो है ना, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसे ही सरक कहा जाता था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। कौन से जिले में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी? दुमका में, गिरिडीह में, देवघर में या फिर साहेबगंज में। आई होप आपका इसका आंसर हर किसी को पता होगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जो कि है गिरिडीह में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1365 है ना मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर फीट में पूछे तो 4478 ये फीट में आपको बताना है। और ये दो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है? तो ये जैन धर्म का तीर्थस्थल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? इसका आंसर आपको पता लग ही गया होगा। तो ये पारसनाथ जो है ना, इसको जैन धर्म का मक्का कहा गया है। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, जैसे कि जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 जो तीर्थंकर थे उनकी इसी पहाड़ी पर, मतलब वो ये जो 20 तीर्थंकर हैं इनको यही पारसनाथ पहाड़ी पर ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। और जैनियों के 23वें जो तीर्थंकर थे ना, पार्श्वनाथ जिनका नाम है, और उन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी भी रखा गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण जो हुआ था वो 717 ईसा पूर्व में इसी पहाड़ी पर हुआ था। कौन सी पहाड़ी? तो ये पारसनाथ, और इसीलिए इस पहाड़ी को पारसनाथ के नाम से जाना जाता है।
8 नंबर क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? देखो फर्स्ट वैसे तो 20 जो तीर्थंकर थे, 20 तीर्थंकरों को यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो पहला और दूसरा आपको याद रखना है और लास्ट का 2 नाम याद रखना है ना। तो पहला जो है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है तो अजित नाथ है और दूसरा संभव नाथ है, ये दूसरे तीर्थंकर थे। और लास्ट वाला जो कि है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो ये पार्श्वनाथ होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। तो याद रखना बस यहाँ पर कि ये गिरिडीह जिला में है ना। और यहाँ पर जैनियों के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था 1700 नहीं 717 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले क्या हैं? अंतिम जैन तीर्थंकर हैं। इतना आप याद रखेंगे। वैसे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, लेकिन उन 24 में से 20 जो तीर्थंकर थे, इनको निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? यही पारसनाथ की पहाड़ी पर। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ है, इनका निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ था? जैसे मैं आपको बताई थी 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब अगर ध्यान से इस सेशन को लगा रहे होंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा भी नहीं। नेक्स्ट है, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी विद्यमान हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर 9 सर्व छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। नेक्स्ट है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पलामू जिले का वो स्थान कौन सा है? पांकी है, हनुमान गांव है और मूर्तिया है और चैनपुर। 13 का करेक्ट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन बी, जो कि है हनुमान गांव। और इससे पहले क्या क्वेश्चन था? कोल्हुआ पहाड़ी से रिलेटेड कुछ था। तो कोल्हुआ पहाड़ जो है ना, ये कहाँ पर है? तो चतरा जिले में है और यहाँ 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट 14 नंबर, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बोला है, जो गलत है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। देखो 24 जैन तीर्थंकर थे, 24 में से 20 जो जैन तीर्थंकर थे, इन्हीं को निर्वाण प्राप्त हुआ था पारसनाथ में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये तो गलत हो ही गया। दामोदर एवं कंसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, छोटा नागपुर का मानभूम जैन क्षेत्र जो है, मानभूम क्षेत्र यानी कि ये धनबाद वाला क्षेत्र है ना, जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है ये वाला। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो जो असत्य है उसे हमें यहाँ पर राइट करना है, यानी कि वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये जो स्टेटमेंट है ना गलत है और ये तीनों नीचे बी सी डी वाले स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी?
पार्श्वनाथ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़, हनुमान गांव जो कि पलामू में है, और छोटा नागपुर का मानभूम। मानभूम मैं फिर से आपको बता दूं, धनबाद वाला जो क्षेत्र है उसे मानभूम कहा गया है, उस टाइम मानभूम कहा जाता था। तो 15 का हमारा राइट आंसर होगा कोल्हुआ पहाड़। और ये कहाँ पर है कोल्हुआ पहाड़? तो ये चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट 16 नंबर, झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? राइट आंसर 16 का ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ पहाड़। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम या फिर पारसनाथ पहाड़ी। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म। अच्छा, कितना नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर? 17। अच्छा, 16 के बाद 17। तो 16 क्वेश्चंस जो थे वो जैन धर्म से थे। अब हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए। ओके, बौद्ध धर्म का यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा, यानी कि 17 नंबर, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? रांची में, धनबाद में, सरायकेला खरसावां और पलामू। राइट आंसर इसका होगा ये धनबाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? और क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा स्थान है? मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम और ऑप्शन डी है पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी तो जैन धर्म से रिलेटेड था, है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्तिया गांव। और ये कहाँ पर है? तो पलामू जिले में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार उल्लेख किया गया? सीतागढ़ पहाड़, इसको, दूध पानी या और बेनू सागर है। बेनू सागर होता है या फिर बेनी सागर? एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सीतागढ़ पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? कौन सा जगह है वो? सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग, चैनपुर पलामू, तोरपा खूंटी या फिर चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम। तो ये सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से मिली है। 21 नंबर क्वेश्चन, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, सूर्यकुंड। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो महायान है, वज्रयान, हीनयान और थेरवाद। राइट आंसर 22 का ऑप्शन बी वज्रयान होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? 23 का करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट करो। राइट आंसर इसका हो जाएगा घोलमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव, मूर्तिया, करुआ और अंजन धाम। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है कटुंगा गांव। नेक्स्ट है 25 नंबर, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो ये हो जाएगा पटमदा गांव होगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। और यहाँ बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। और ये कहाँ पर? जमशेदपुर में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तोरपा, ये तो हो गया था शायद, नहीं हुआ है। तोरपा है, बेलवा दाग है, घोलमारा है और करुआ है। राइट आंसर होगा बेलवा दाग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
और ये कहाँ पर है, तो खूंटी जिला में स्थित है, याद रखेंगे खूंटी। अच्छा, यहाँ पर तो दिया ही हुआ है, खूंटी में स्थित है। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है, यानी कि उसके जैसा दिखता है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्तिया गांव। और मूर्तिया गांव कहाँ पर है, तो ये है पलामू जिले में। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है, राइट आंसर ऑप्शन डी, ईटागढ़। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुधपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धनबाद होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है, उस नदी का नाम बताना है। दामोदर है, स्वर्णरेखा, सोन और खरकई। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, दामोदर नदी। धनबाद में स्थित बुधपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो कौन सी नदी यहाँ पर होगा, ऑप्शन सी, दामोदर नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुधपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है। बैद्यनाथ मंदिर तो यहाँ नहीं है, देवघर में ये होगा नहीं, छिन्नमस्तिका रामगढ़ में, बुद्धेश्वर और हापामुनि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है बुद्धेश्वर मंदिर। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है, तो ये रांची के संग्रहालय में रखा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया है, तो ये कुमारगुप्त जो शासक हैं, इनके प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया है। इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी और अपने दोस्तों में भी इस सेशन को शेयर कर देना। ओके।